हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को ग्राफ में किस तरीके से हम ट्रेवर्सल करते हैं और किस तरीके से सर्चिंग करते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगी। तो एक हमारी होती है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, किस तरीके से हम ट्रेवर्स करते हैं, एंड एक होती है हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा हमने एरे के हर एक एलिमेंट को किस तरीके से प्रिंट किया, ट्रेवर्सल किया। लिंक लिस्ट में हम ट्री में देखते हैं कि 3 टाइप्स के ट्रेवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। उस तरीके से ग्राफ में 2 तरीके से हम कर सकते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। तो सबसे पहले जो डीएफएस होती है, वो डीएफएस का क्या मतलब होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसको शॉर्ट फॉर्म में डीएफएस भी बोल सकते हैं, का मतलब होता है डीप में सर्च करना। डीएफएस में रिसेंटली डिस्कवर्ड वर्टेक्स वी की एजिस को हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि सोर्स वर्टेक्स होती है जिसको हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसकी फिर हम उससे जो डायरेक्ट एजेस होती है एडजेसेंट, उनको जो अनविजिटेड, उनके थ्रू हम अनविजिटेड जो नेबर होते हैं उसको विजिट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं। और जब तक ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं, जब तक कि हम सारी जितने भी जो ओरिजिनल सोर्स वर्टेक्स है उससे सभी जितने भी वर्टेक्स है उनको डिस्कवर ना कर लें। यदि कोई जो अगर मान लीजिए सपोज हमारा ग्राफ इस तरीके का है कि कोई वर्टेक्स अनडिस्कवर्ड रह जाती है, तो एक उसमें फिर हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक नया सोर्स मानेंगे, एक नई वर्टेक्स को एक नया सोर्स मानेंगे, दोबारा जो अपनी सर्च है यानी रिपीट करेंगे। यानी हमें क्या करना है, हमें ग्राफ की हर एक वर्टेक्स को विजिट करना है। स्टार्टिंग में हम किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी वर्टेक्स है उसको सोर्स मानकर उससे बाकी वर्टेक्स को विजिट करते रहते हैं जो एडजेसेंट होती है। कोई अगर फर्दर अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं मिलती है तो हम बैक ट्रैक करके वापस से करते हैं, लेकिन यदि फिर भी कोई रह जाती है तो हम उसको एक नई जो वर्टेक्स है उसको सोर्स मानकर दोबारा भी रिपीट करते रहते हैं। कब तक हम डीएफएस लगाते रहेंगे, जब तक कि हमें सारी जो वर्टेक्स हैं ग्राफ की वो हम विजिट ना कर लें। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गो, वो किसी भी जो ग्राफ होता है उसको डेप्थ वर्ड डायरेक्शन में विजिट करती है, और जहाँ से हमें सर्च स्टार्ट करनी है उसको याद रखने के लिए डीएफएस हमारी स्टैक का यूज़ करती है। यानी अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम स्टैक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी 2 एल्गो हैं। तो पहली है डीएफएस, उसमें हम हर एक वर्टेक्स के लिए क्या करते हैं, फ्लैग हम बना लेते हैं, जिससे कि होता है कि वो विजिट नहीं हुआ। अगर उसके कोरस्पोंडिंग फॉल्स है दैट मीन्स कि वो वर्टेक्स विजिट नहीं हुई है। एंड फिर एक रिकर्सिव डीएफएस को कॉल करते हैं। रिकर्सिव डीएफएस में क्या होता है कि हम किसी भी एक वर्टेक्स को सोर्स वर्टेक्स मान के वहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी अगर हमने उसको कोरस्पोंडिंग जो फ्लैग है उसको ट्रू कर दिया दैट मीन्स कि वो वर्टेक्स विजिट हो गई। फिर उस वर्टेक्स वी के कोरस्पोंडिंग जितने भी उसके नेबर नोड होते हैं उनके लिए क्या करते हैं कि अगर कोई उसके नेबरहुड या एडजेसेंट जो भी वर्टेक्स होते हैं जिसके कोरस्पोंडिंग जो फ्लैग होता है वो फॉल्स होता है, उनको उनके लिए फिर से क्या करते हैं, हर एक वर्टेक्स के लिए इसको फिर से रिकर्सिव कॉल करते हैं और ट्रू मान के फिर से उसके अगेन नेबर को फिर सर्च करते हैं। अगर कोई सपोज करिए कोई वर्टेक्स ट्रू है, दैट मीन्स कि वो वर्टेक्स ऑलरेडी विजिट हो चुकी है। हमें विजिट हुई वर्टेक्स पे ध्यान नहीं लगाना है, हमें अनविजिटेड वर्टेक्स को फोकस करना है। तो अगर किसी भी वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग जितनी भी एडजेसेंट वर्टेक्स होंगी अगर वो अनविजिटेड होंगी, उन पे हम पहुंचेंगे और उन पे वही प्रोसेस सेम अप्लाई करते रहेंगे। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो पाथ होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम PRED का यूज़ करते हैं। ये क्योंकि हम बाद में ना डीएफएस जो ग्राफ होता है उसकी जिस तरीके से हम विजिट करेंगे उसका हम एक ट्री बनाएंगे जिसको हम डीएफएस ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं है, बस सबसे पहले आपको हर एक वर्टेक्स के कोरस्पोंडिंग जो फ्लैग है उसको फॉल्स करना है, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी कोई भी वर्टेक्स विजिट नहीं हुई है। अगर कोई वर्टेक्स विजिट नहीं हुई है तो किसी भी एक वर्टेक्स से आपको स्टार्ट करना है, उसको ट्रू करके। ट्रू मीन्स कि वो विजिट हो चुकी है। अब उस वर्टेक्स के जितने भी नेबरहुड या जितने भी नेबर होते हैं, जितने भी एडजेसेंट नोड होते हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी फॉल्स होता है यानी जो भी अनविजिट होता है उसको विजिट करना होता है, विजिटेड को विजिट नहीं करना होता। जो भी अनविजिटेड होता है उसके लिए फिर से यही वाला प्रोसेस रिपीट करते रहना है। ये यहाँ पे कॉल कर रहा है दैट मीन्स कि एक रिकर्सिव कॉल कर रहा है।
तो एग्जाम्पल है, देखिए सबसे हमारे ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, किसी भी ग्राफ में आपको डीएफएस, अगर इफ़ यू वांट टू अप्लाई डीएफएस इन योर ग्राफ, तो आपको उसके एडजेसेंसी लिस्ट आप मेंटेन कर लेना। सबसे पहले आप सारे जो जितने भी वर्टेक्स है उनको आप इस तरीके से लिख लेंगे, और सारे वर्टेक्स जो भी उनके एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे उनको आप इस तरीके से मेंटेन कर लेंगे। जैसे 1 के कोरोस्पोंडिंग देखिए हमारा 2 भी है, 9 भी है, 7 एंड 3, जिन पे डायरेक्टली वीक पहुंच होती है, डायरेक्टली एजेस कनेक्टेड होती है, डायरेक्ट एजेस होती है, उनको हम लिखते हैं। इसी तरीके से 7 के हमारे नेबर होंगे 1 एंड 6। किसी भी पर्टिकुलर अगर 8 को सेलेक्ट करना है तो 8 के 0, 2 एंड 9। इस तरीके से आप नेबर बना लेंगे। स्टार्टिंग में जितनी भी वर्टेक्स होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्लैग होते हैं वो फॉल्स होते हैं, दैट मीन्स कि वो अनविजिटेड है। और स्टार्टिंग में जो प्रीडिसेसर है यानी उसके पहले का कोई भी नोड, क्योंकि हम कुछ भी नहीं अभी कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर रहे, तो डैश होता है। फिर हम किसी भी यानी पर्टिकुलर वर्टेक्स से वी कैन स्टार्ट, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर नोड से सोर्स वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू डिस्कवर ऑल द वर्टेक्स यूजिंग डीएफएस। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इस एग्जाम्पल में 2 से। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से तो जो ये पहला था इस तरीके से तो आपने डीएफएस को कॉल किया, अब आपने 2 को सोर्स वर्टेक्स मान के आपने आरडीएफएस को कॉल किया, तो 2 के कोरस्पोंडिंग जो भी हमारा फ्लैग था उसको आपने ट्रू कर दिया। अब 2 के कोरस्पोंडिंग हमारे 3 एडजेसेंट नोड है 8, 1 और 4। तो हमारा जो 8 है वो भी अनविजिटेड है, यानी जिसका फ्लैग एफ होगा, फॉल्स होगा, उसको फिर से उस पे यही सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है जो भी हम 2 के साथ करेंगे। यानी अब हम क्या करेंगे, आरडीएफएस अब की पहले जैसे 2 को कॉल किया वहां से स्टार्ट कर रहे थे, अब आरडीएफएस किसको कॉल करेगा, रिकर्सिव डेप्थ फर्स्ट सर्च 8 को कॉल करेगा। जब भी आप कॉल करोगे आरडीएफएस के थ्रू तो उसके कोरस्पोंडिंग जो फ्लैग होगा वो हमारा ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ पे भी ध्यान देते रहिएगा, जब भी मैं स्लाइड चेंज करूंगी आप यहाँ पे भी ध्यान देते रहिएगा। शुरू में सिर्फ टी के ही कोरस्पोंडिंग का ट्रू है, फिर हमने किसको हाईलाइट किया, इसके एडजेसेंट नोड को। अब 8 के कोरस्पोंडिंग हम जो फ्लैग की वैल्यू ये ट्रू हो गई है, यानी इसको हमने विजिट कर लिया है, ठीक है। और जो इसकी प्रीडिसेसर है यानी 8 को हमने किससे किससे विजिट किया, 2 से, उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते रहेंगे। अब 8 के कोरस्पोंडिंग देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, 8 के कोरस्पोंडिंग हमारे 3 एडजेसेंट है 2, 0 एंड 9। 2 ऑलरेडी विजिटेड है क्योंकि उसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो हमें 2 को ध्यान नहीं देना। हमें देखिए जब ये एल्गो थी इसमें क्या था कि जिसके कोरस्पोंडिंग हमारा फॉल्स है हमें उन्हीं पे ही फोकस करना है, तो 2 का ट्रू था तो उस पर फोकस नहीं करना, 0 पे विजिट करेंगे। यानी 2 8 से हम किस पे विजिट करेंगे, 2 को छोड़ के हम 0 पे विजिट करेंगे, यानी रिकर्सिव डीएफएस कॉल करेगा कि इसको 0 हो। अब जब आप 0 को हाईलाइट आप मार्क कर देंगे उसको, दैट मीन्स कि ये विजिट हो चुका है, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, 0 के कोरस्पोंडिंग ट्रू कर देंगे एंड तुरंत ही उसके कोरस्पोंडिंग प्रीडिसेसर को आप 8 एंट्री कर देंगे, यानी उसका पहले का नोड प्रीडिसेसर नोड क्या है 8। अब जो 0 के कोरस्पोंडिंग जो हमारा 8 था इसका सिर्फ केवल एक ही एडजेसेंट था 8 और वो भी विजिट हो चुका है। इसका मतलब कि आपको 0 से आप कुछ नहीं मिल रहा, आपको फिर से मतलब वापस होना पड़ेगा, बैक ट्रैक होना पड़ेगा। अब आप बैक ट्रैक होके 8 से वापस जो 0 से 8 पे गए तो 8 से वापस किस पे जाएंगे, आप 2 से 8 पे गए, 8 से 0 पे गए तो आप फिर से वापस 8 पे आएंगे। और 8 की जो अनविजिटेड कोई दूसरी जो वर्टेक्सेस है 2 और 0 तो ऑलरेडी अभी आपने जस्ट विजिट किया है, तो 9 को आप देखेंगे। तो आप यहाँ से 2 से स्टार्ट किया था, आप 8 पे गए, 8 से आप 0 पे गए, 0 से वापस आपको कोई वर्टेक्स नहीं मिली, आप वापस 8 पे आए जिसको हम बैक ट्रैक कहते हैं। अब आप किस पे गए, आप 9 पे गए, तो आप 9 पे पहुँच गए। जैसे ही आप फिर अपना जो एरो है इसको 9 पे जाएंगे, आप कलर चेंज कर देना या कुछ मार्क कर देना, क्योंकि आप लोग तो मतलब फाइल में नोट डाउन करोगे, रजिस्टर में लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो उसका हल्का फुल्का कलर चेंज कर देना, ठीक है।
आपने तो 9 पे पहुंचे तो 9 के कोरोस्पोंडिंग जो फ्लैग था उसको ट्रू कर देंगे, उसका प्रीडिसेसर को 8 कर देंगे। अब 9 के दो एडजेसेंट वर्टेक्स है 1 एंड 8, आप किस पे पहले पहुंचेंगे? 1 पे। आप ये चेक करेंगे कि 1 अनविजिटेड है या विजिटेड, तो 1 क्या हमारा अनविजिटेड है, तो आप किस पे पहुंचेंगे? 1 पे पहुंचेंगे। 1 के कितने एडजेसेंट नोड है? 4। फिर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 3। जरूरी नहीं यही ऑर्डर लिखो, आप अपने हिसाब से कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। 3 पे पहुंच, 3 इसका एडजेसेंट नोड है। फिर हम देखेंगे कि 3 हमारा विजिटेड तो नहीं है, तो फॉल्स है इसके कोरोस्पोंडिंग, यानी हमें 3 को विजिट करना है। एरो चला गया 3 पे, 3 के कोरोस्पोंडिंग साथ ही साथ आपको प्रीडिसेसर की वैल्यू भी फिल करते जाना है। 3 के कितने एडजेसेंट नोड हैं? आपको 3 के जो ट्रू वैल्यू भी करना है और उसके प्रीडिसेसर को भी फिल करना है। तो 3 के कितने एडजेसेंट है? 4, 5 और 1। आप गए 4 पे, 4 की वैल्यू फॉल्स है, यानी अब आप इस पे यू कैन विजिट 4 भी, क्योंकि इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू फॉल्स है, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो आरडीएफएस किसको कॉल करेगा? 4 को कॉल करेगा। जैसे आप 4 के पास गए, आप इसकी जो वैल्यू है उसको ट्रू कर देंगे और उसकी जो प्रीडिसेसर की वैल्यू, प्रीडिसेसर मतलब जिससे आप जिस नोड से आप इस पे पहुंचे हैं, तो आप उसको कर देंगे 3। अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप 2 से 8 पे गए, 8 से 0 पे गए, वापस 8 पे आए, 9 पे गए, 9 से 1 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, यानी हम डेप्थ व डायरेक्शन में विजिट करते हैं जो भी वर्टेक्स होती हैं। अब आप 4 के दो एडजेसेंट नोड है 2 एंड 3। 2 भी हमारा विजिट हो चुका है क्योंकि ट्रू लिखा है, 3 भी हमारा विजिट हो चुका है क्योंकि उसके कोरोस्पोंडिंग में ट्रू लिखा है, यानी अब 4 से आपको कोई ऐसी वर्टेक्स नहीं मिली जो हमारी अनविजिटेड रही हो। तो आप फिर से बैक ट्रैक करेंगे, किस पे आएंगे? आप 3 पे आएंगे, आप प्रीवियस वाले मतलब प्रीडिसेसर पे आते हैं, तो यहाँ से आप किस पे जाएंगे? 3 पे जाएंगे। ठीक है, 3 पे गए तो 3 पे आपको आप सेकंड उस पे मूव कर जाएंगे, तो आपको क्या मिला? 5 एंड 1, 2 बचे थे, तो आपने 5 को हाईलाइट कर लिया। 5 के देखेंगे कि ये ऑलरेडी फॉल्स लिखा है, यानी हम इसको विजिट कर सकते हैं, तो आप 5 के पास जाएंगे। जैसे कि आप 5 के पास जाएंगे, 2 चेंजेस होंगे, इसका फ्लैग ट्रू करेंगे, उसके प्रीडिसेसर को आप 3 लिखेंगे। 5 के दो एडजेसेंट है 3 एंड 6, 3 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। 6 विजिट नहीं हुआ है, उसको सर्किल कर लेते हैं। अब आपको किस पे जाना है? 6 पे। जैसे ही आप 6 पे जाएंगे, आप उसके कोरोस्पोंडिंग जो फ्लैग है उसको ट्रू करेंगे और उसके प्रीडिसेसर को डिफाइन कर देंगे, यानी 5, यानी 6 पे आप किसके थ्रू गए हैं? 5 के थ्रू गए हैं। 6 के 2 एडजेसेंट नोड है 7 एंड 5। 7 अभी अनविजिटेड है, यानी उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो आप 7 पे पहुंचेंगे। जैसे ही आप 7 पे पहुंचेंगे, यू कैन चेंज इट्स फ्लैग, फॉल्स से ट्रू कर देंगे, इसके प्रीडिसेसर को कर देंगे 6। अब 7 के 2 एडजेसेंट नोड है 1 एंड 6, 1 भी ट्रू है एंड 6 भी ट्रू है, यानी हमें बैक ट्रैक किस पे करना है? 6 पे करना है। अब हम जस्ट प्रीवियस वाले नोड पे जिससे उससे पहुंचते हैं वहीं पे बैक ट्रैक करते हैं। हम 7 पे गए तो बैक ट्रैक करके किस पे गए? 6 पे। 6 के ऐसे कोई वर्टेक्स सर्च करते हैं जो अनविजिटेड रह गई हो, तो 7 भी विजिटेड है, यहाँ पे ट्रू लिखा है, 5 भी विजिटेड है, तो वहाँ पे भी ट्रू लिखा है, तो आप किस पे बैक ट्रैक करेंगे? आप 6 पे जिससे आए थे आप उस पे बैक ट्रैक करेंगे, यानी अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम बैक ट्रैक किस पे करेंगे? 5 पे। आप यहाँ पे पहुंचिए, 5 पे दो वर्टेक्स हैं 3 एंड 6, दोनों ही विजिट हो चुकी हैं, तो आप 5 पे किस से पहुंचे थे? 3 से, तो आप बैक ट्रैक करके किस पे जाएंगे? 3 पे जाएंगे। 3 से हमारी एडजेसेंट वर्टेक्स थी 4, 5, 1, ऑलरेडी सारी विजिट हो चुकी है, तो हमें 3 से किस पे बैक ट्रैक करना है? हमें 1 पे बैक ट्रैक करना है, जो इसका प्रीडिसेसर में लिखा रहता है, तो आप 1 पे विजिट करेंगे। फिर 1 से 3, 7, 9, 2 ये सारी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, ये सब ऑलरेडी क्योंकि विजिट हो चुकी है, तो हम 1 से बैक ट्रैक किस पे करेंगे? जिस पे हम इस पे आए थे, यानी 9 से हम इस पे आए थे, तो हम 9 पे बैक ट्रैक करेंगे। 9 पे दो वर्टेक्स हैं 1 एंड 8, 1 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 8 भी विजिट हो चुका है, लेकिन हमें बैक ट्रैक करके 9 से किस पे जाना है? हमें 8 पे
जाना है। अब हमें 8 पे किससे बैक ट्रैक करना है, 2 पे जाना है, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे ही पहुँच गए। तो अब हमारी जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ट्री की बात करें तो देखिए सबसे पहले आपने 2 से 8 विजिट किया था ये ट्री, फिर 8 से आप 0 पे गए थे, 0 से आप बैक ट्रैक किस पे गए थे, 8 पे, 8 से आप गए थे 9 पे, 9 से 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से 4 पे। जब भी आप बैक ट्रैक करेंगे आप वहीं पे फिर हमारा आगे कंटिन्यूएशन में पाथ नहीं रहेगा, आप वापस किस पे जाएंगे, आप वापस जाएंगे जिस भी नोड से आप इस पे पहुंचे थे, 3 से पहुंचे थे, देन 3 से 5, 6 एंड 7। तो ये हमारा एक जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो हमारा एक डीएफएस ट्री जनरेट करके देगा, यानी इस सीक्वेंस में हमने जो वर्टेक्स है उनको इस तरीके से हमने विजिट किया है। तो ये हमारे डीएफएस का एग्जाम्पल है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये टफ लग रहा है, वैसे इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करनी है, एक टेबल मेंटेन करनी है और एक यहाँ पे प्रीडिसेसर मेंटेन करना है। आपको बस ग्राफ पे फोकस करना है कि आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से गए, फिर वापस आए। तो आपको बस उन वर्टेक्स को हाईलाइट करना है जिन पे आप ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अगर आपको टेबल टफ लग रही है मेंटेन करना तो आप किस तरीके से, आप 2 पे से 8 पे जाएंगे, उसको कलर चेंज कर देना, 8 से 0 पे जाएंगे, कलर चेंज कर देना, आगे रास्ता नहीं मिल रहा तो आप वापस 8 पे आएंगे। अब जिनके कलर चेंज आपने किए उनको छोड़ के बाकी जिनके कलर चेंज नहीं किए आप उन पे भी जाएंगे जो डायरेक्टली होंगी। तो जैसे 8 से 9 पे जाएंगे, 9 से 1 पे जाएंगे, 1 से आप 7 पे भी जा सकते थे, 7 से 6 पे जा सकते हैं, 6 से 5 पे जा सकते हैं, 5 से 3 पे जा सकते हैं एंड 3 से 4 पे जा सकते हैं। आगे हमें रास्ता नहीं मिला तो हम 4 2 वापस 3 आएंगे, फिर 5 आएंगे, 6 7 1, इस तरीके से हम बैक ट्रैक करेंगे। तो हम 2 तरीके से भी इसको बना सकते हैं, यानी 2 से आप 8 पे, या 2 से ज़रूरी नहीं आप 8 पे जाए, आप 2 से 4 पे भी जा सकते हैं, 4 2 3 5 6 7 1 9 8 0, हम इस तरीके से भी विजिट कर सकते थे। तो वो तो मतलब वो कोई फिक्स नहीं है किसी तरीके से आपको करना। अगर आपने 4 को पहले लिखा होता या सपोज 1 को पहले लिखा होता तो आप 1 7 6 5 3 4 इस तरीके से करते, फिर बैक ट्रैक करते हैं यहाँ से, फिर 9 8 0 इस तरीके से करते, या 4 से करेंगे तो आपको बैक ट्रैक की करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इस तरीके से सारी वर्टेक्स को विजिट कर लेंगे। तो ये तरीका है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना तरीका हो सकता है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि डीएफएस किस तरीके से वर्क करती है। तो आप डिफरेंट, यू कैन चेंज द ऑर्डर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप 1 4 भी कर सकते हैं, 4 1 8 भी कर सकते हैं। तो अगर आपने एडजेसेंसी लिस्ट इससे डिफरेंट बनाई तो आपका जो डीएफएस ट्री है वो डिफरेंट जनरेट होगा। बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हमें सारे वर्टेक्स को विजिट करना है यूजिंग डेप्थ वर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर आपको ये टफ लग रहा है तो यू कैन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप एक इस तरीके से ग्राफ लीजिए, डीएफएस में हम स्टैक का यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके से स्टैक बना लीजिए। जहाँ से आप सर्च स्टार्ट करते हैं उसको आप हल्का सा कोई भी कलर चेंज कर देना और वहाँ को उसको किस में डाल देना, स्टैक में। अब इस स्टैक के जितने भी, जैसे एस के 3 एडजेसेंट नोड है ए बी सी, आप किसी एक को आप स्टैक में डाल सकते हैं, सेम ही है बट सिंपल तरीके से बस लिखा हुआ है। आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है, और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आप ए को किस में डाल देंगे, स्टैक में डाल देंगे। ए से कितनी वर्ड एडजेसेंट है, डी, बस एक ही है तो आप उसको स्टैक में डाल देंगे। डी से बी और सी दोनों है तो इनमें से कोई भी एक आप स्टैक में डाल देंगे। बी से अब आपको कोई भी अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं मिली है तो आप बैक ट्रैक करेंगे डी पे। ये बैक ट्रैक का मतलब आप स्टैक में से इसको डिलीट करेंगे। फिर आप जाएंगे सी पे, सी को स्टैक में डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, सी से कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं मिले तो उसको पॉप करेंगे, फिर डी को पॉप करेंगे, फिर ए को पॉप करेंगे और एस को पॉप करेंगे। इस तरीके से हम डीएफएस परफॉर्म करते हैं। तो आप कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, सेम ही डीएफएस ट्री जनरेट करेगा और सेम ही तरीके से काम करेगा। तो आप दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे, सुटेबल लगे, आप उस तरीके से करिए। ये ईजी है बट बस इसमें यह कि एडजेसेंसी लिस्ट के कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमें हर बार टेबल एंड प्रीडिसेसर भी मेंटेन करना पड़ रहा है, तो बेस्ट तरीका यही है। तो जो भी सुटेबल लगे आपको वो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं।